ठीक है, आज बारी किसकी है? अधिलाभ विधि की बारी। किसकी बारी है? अधिलाभ विधि। तो आज बच्चों हम लोग अधिलाभ विधि सीखेंगे। क्या होता है अधिलाभ? चलो पहले हम आपको सिखाते हैं कि अधिलाभ का मतलब क्या होता है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, ठीक है, समझो। मान लीजिए ये आपका व्यापार है, ठीक है, किसका व्यापार है? आपका व्यापार है, और आपके ही जैसा व्यापार उस मार्केट में 3 लोग आपके जैसा ही व्यापार करते हैं। ABC नाम का 3 व्यापार है, जिस प्रकार का आप व्यापार करते हो उसी प्रकार का व्यापार उन लोग भी करते हैं। मान लीजिए आप कपड़े बेचने का व्यापार करते हो, वो लोग भी कपड़े बेचने का व्यापार करते हैं आपकी तरह, ठीक है। पूंजी की बात आती है। अब देखो क्या है, मार्केट में ऐसा अफवाह उड़ा हुआ है कि जो व्यापार में सामान्य लाभ है ना, सामान्य लाभ की जो दर है वो 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में ऐसा है कि अगर इस प्रकार के व्यापार में कोई भी अगर पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, तो कुछ मेहनत ना करे, अगर उसके पास कोई ख्याति वाती नहीं है तो गिरी से गिरी हालत में 10% तो पैसा कमा लेगा। वो लाभ क्या कर लेगा? कमा लेगा। जितना ही पूंजी लगाएगा उसका 10% क्या कर लेगा? वो कमा लेगा। ऐसा मार्केट में अफवाह उड़ी हुई है, ठीक है। तो पूंजी लगाने की बारी आई, तो ए ने लगाया पूंजी 10,000, बी ने भी लगाया 10,000, सी ने भी लगाया कितना पूंजी? 10,000। अब इनका देखा देखी में हमने भी कितना लगा दिया? 10,000। हमने सब ने कितना लगाया? 10,000 वो पूंजी लगाया। साझेदारी नहीं बोल रहा ना भाई, व्यापार है सब अपना अपना। ABC नाम का अलग अलग व्यापार है और हमारा भी वहाँ पे व्यापार है। सब ने 10,000 पूंजी लगाया अपने व्यापार में, हमने भी अपने व्यापार में कितना लगा दिया? 10,000 पूंजी लगा दिया। अब कौन सा दिन आया? लाभ वाला दिन। तो बेटा लाभ का क्या सिचुएशन था कि जितना भी पूंजी लगाओगे उसका 10% आप लाभ कमा लोगे। तो ए ने कितना लगाया था? तो बताओ ए को लाभ कितना हुआ होगा कायदे से? 1,000। तो ए ने कमाया 1,000। बी को कितना लाभ हुआ होगा? 1,000। और सी को भी कितना लाभ हुआ होगा? 1,000 लाभ हुआ होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, हम भी वही मौजूद थे। हमसे भी आगे पूछे भैया कि बताओ भैया आप लाभ कितना कमाए? तो हमने कितना लगाया था? 10,000। हमको भी कितना कमाना चाहिए था, लेकिन हम कितना कमा के दिखाए पता है? वहीं पे रह के 1,500 कमा के दिखा दिए। ऐसा क्या किए सर? भाई कुछ तो बात होगी ना। बाकी लोग कमाते हैं कितना? 1,000। हम वहीं पे रह के कितना कमा के दिखा रहे हैं? 1,500 कमा के दिखा रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा कमा के दिखा रहे हैं और लोगों से? 500। ये जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो लाभ, इसी को बोलते हैं अधिलाभ। क्या बोलते हैं? अधिलाभ। जब व्यापार में आप सामान्य लाभ से जितना अधिक लाभ कमाते हो उसी को क्या कहते हैं? अधिलाभ कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? तो बेटा ये अधिलाभ है, समझ आया? इसी के बिहाफ पे क्या निकालते हैं? ख्याति निकालते हैं। समझ में आया? तो देखो निकालते हैं। तो अधिलाभ विधि से अगर ख्याति निकालनी तो ख्याति का फॉर्मूला क्या होगा? ख्याति बराबर अधिलाभ, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, ये होता है फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर ये अधिलाभ कैसे निकालते हैं? तो बेटा अधिलाभ अभी निकालना सीखे कि नहीं सीखे? कैसे निकालोगे? औसत लाभ। क्या लिखेंगे? वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ का मतलब होता है जो हम खुद कमाते हैं, अपने दम पे जो हम कमाते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक औसत लाभ, ठीक है। माइनस कर देंगे सामान्य लाभ या साधारण लाभ। सामान्य लाभ वो लाभ होता है जो और लोग कमाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सामान्य लाभ कहते हैं। आया बात समझ में? तो देखो हमने वास्तविक में कितना कमाया था, हमने कितना कमाया और लोग कितना कमा रहे? देखो ना 1,500 में 1,000 घटा दो, आ गया 500। क्या बोलते हो? सही बात है। अब बेटा वास्तविक औसत लाभ कैसे निकालते हो तो मैंने सिखा दिया था आप लोग को औसत लाभ के टाइम पे। सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है सर? तो बिल्कुल सामान्य लाभ ऐसे निकाला जाता है। सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी इनटू लाभ की, सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर बटे 100। सामान्य लाभ की दर बटे क्या करते हैं? 100। देखो वही तो किया हमने। पूंजी कितना लगाया गया था? विनियोजित पूंजी कितना था बताओ? 10,000। तो 10,000 गुणित सामान्य लाभ की दर 10/100, 1,000 सामान्य लाभ। वही तो किए। समझ में आया? देखो फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ठीक है, ये हो गया। और कई बार विनियोजित पूंजी मैक्सिमम टाइम पे तो क्वेश्चन में दिया रहता है विनियोजित पूंजी। कई दफे अगर विनियोजित पूंजी आपको नहीं दे तो कैसे निकालोगे आप लोग? तो ऐसे निकालना, विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति। आपके व्यापार में जितनी भी कुल संपत्ति होगी ना, उन कुल संपत्तियों में माइनस कर देना कुल दायित्व को। किसको माइनस कर दोगे? कुल दायित्व को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका विनियोजित पूंजी आ जाएगी। संपत्ति कितना था टोटल कर लो और दायित्व कितने टोटल कर लो, तो उसमें आपका अपना आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास 10 लाख की संपत्ति है, तो आपके पास संपत्ति 10 लाख की है और दायित्व आपके पास 6 लाख का है, तो यार भाई 16 लाख बोलते हैं यार। 10 लाख की संपत्ति है और आपका दायित्व कितना है? तो भाई 10 में से 6 लाख दे दिए, तो आपका अपना कितना है? यही तो आपकी पूंजी, जो अपना है वही तो पूंजी है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? प्लीज नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इससे संबंधित, ठीक है। देखिए आपका 9 बोध का जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 9 में करके दिखा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है। 31 दिसंबर 2016 को एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है। क्या बोल रहा है? देखो विनियोजित पूंजी लिख दिया है कितना? विनियोजित पूंजी इसमें दिया हुआ है 3 लाख रुपए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है। कई लोग के बुक में 8 होगा, कई के बुक में 9 होगा, भाई देख लो आगे पीछे होगा। ओके, आगे लिखा हुआ है पिछले 5 वर्षों के लाभ निम्नांकित। अब पिछले 5 वर्षों के लाभ आपको दे दिया है। क्या क्या दिया है? 2011 देखो लाभ दे दिया है, वर्ष दे दिया है और लाभ दे दिया है। 2011, 12, 13, 14 और 15, 5 साल का लाभ दे दिया है। कितना कितना दिया देखो, 24,000 दिया है। फिर इसके बाद दिया है 30,000 रुपया। फिर उसके बाद दिया है आपको 33,000 रुपये दिया है। फिर इसके पश्चात दिया है 42,000 रुपया और अंत में कितना दिया है? 51,000 रुपये। हानि तो नहीं ना इनमें से कोई? ठीक है, आपको कहता है कि ख्याति की गणना अधिलाभ के, क्या बोल रहा है? ख्याति की गणना अधिलाभ के तिगुना के आधार पर करिए। क्या बोल रहा है? ख्याति की गणना अधिलाभ के तिगुने के आधार पे करिए। किसके आधार पे करे हो? तिगुने के आधार पे करो। मतलब क्रय के वर्ष कितना दिया है बॉस? तिगुना। समझ में आया? यदि लाभ की सामान्य दर 10% है, यदि लाभ की सामान्य दर कितनी है? लाभ की सामान्य दर कितना परसेंट दिया है? मतलब और लोग 10% कमाते हैं, तो काम करें अपन। क्वेश्चन पढ़ते हो ना जैसे ही, तो ज़्यादा टेंशन मत पालना, सीधा फॉर्मूला लिखना। ऊपर बच्चों हेडिंग लिखना, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। लिख दिए हेडिंग। अब फॉर्मूला बोलो ख्याति का, तुरंत फॉर्मूला सोचना। ख्याति का क्या फॉर्मूला होता है अधिलाभ में? बोलो सब एक साथ, अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। फिर उसके पश्चात अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है लिखना, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ऐसा लिख लेना। ठीक है, फिर सामान्य लाभ का फॉर्मूला, वास्तविक औसत लाभ तो पता ही है तुम लोगों को। सामान्य लाभ कैसे निकलता है? विनियोजित पूंजी गुणित क्रय के सामान्य लाभ की दर। इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अपना काम करना चालू करें। अब क्वेश्चन में खोजोगे कि क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। चेक करो पहले क्या लिखा है, अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। क्या क्वेश्चन में अधिलाभ है? नहीं है। कहाँ है अधिलाभ? देखो दिया है क्वेश्चन में? कहीं भी नहीं दिया है, तो मतलब निकालना पड़ेगा। तो अब अधिलाभ का फॉर्मूला लिखोगे, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। चेक करो क्वेश्चन में क्या वास्तविक औसत लाभ दिया है? नहीं सर, तो निकाले वास्तविक औसत लाभ। इसलिए लिखेंगे वास्तविक औसत लाभ। तो वास्तविक औसत लाभ कैसे निकालते हैं? जितने वर्षों का लाभ दिया उनको जोड़ लो। क्या क्या दिया है देखो, 24,000, फिर बोलो कितना, 30,000, फिर बोलो 33,000, फिर इसके पश्चात 42,000, फिर 51,000। सबको जोड़ लेंगे, भागित कितना करेंगे? 5। चलो फटाफट जोड़ के कितना आएगा देखो, कितना हो जाएगा? 30, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 1,70,000 ये आ गया। ठीक है, इसके पश्चात 4 देखो, 4 4 4 3 7, 7 2 8 9 और 1 10, 10,000। कितना आया? 1,80,000। तो 1,80,000 भागित कितना करेंगे? 5 कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूरी 10, 5 तिया 15। कितना बचा? 5 छक्के 30, 36,000 आया कि नहीं आया? ये आ गया आप लोगों का वास्तविक औसत लाभ 36,000। ठीक है, तो वास्तविक औसत लाभ आ गया। अब हमको किसकी आवश्यकता है? सामान्य लाभ। तो बच्चों सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है? जो और लोग कमाते हैं, है कि नहीं? तो बोलो फर्म में विनियोजित पूंजी कितना पूंजी लगाए आप? 3 लाख लगाए पूंजी। कितना लगाए? 3 लाख रुपए इंटू क्रय के वर्ष बोलो बच्चा लोग 10%। कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? 30,000। आगे समझ में कि नहीं आया? तो देखिए इसलिए लिखेंगे अधिलाभ बराबर, दोनों आगे कि नहीं आ गया? अधिलाभ बराबर बोलो वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो बोलो वास्तविक औसत लाभ जो हम खुद कमाते हैं, तो बोलो हम कितना कमाते हैं? 36,000। सामान्य लाभ मतलब और लोग कितना कमाते हैं? 30,000। तो बताओ और हम में कितना अंतर है? 6,000 का। क्या आ गया? ये अधिलाभ आ गया 6,000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो बच्चा लोग ये आ गया, ख्याति निकाल सकते हैं। इसलिए ख्याति बराबर अधिलाभ, हाँ बिल्कुल, क्रय के वर्ष या फिर क्रय तिगुना नहीं बोला था, अधिलाभ का तिगुना कर दो। तो 6,000 आया, 6,000 का तिगुना कर दो। ये 18,000 आपकी क्या है? ख्याति का मूल्य है। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानोगे तो मनवा देते हैं। मान लिए? चलिए नोट करिए।